दोस्तों एमटीएस की नई वैकेंसीज आई है और जो ये वैकेंसीज है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में ये वैकेंसीज है। इसके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ा हट के रखा है क्योंकि जो वैकेंसीज है वो एमटीएस की वैकेंसीज है, लेकिन काम जो है आपका वो एमटीएस वाला नहीं है। सैलरी कम देने के लिए और एमटीएस की वैकेंसीज यहाँ पे निकाल दी और काम आपसे जो है वो क्लर्क का काम लेंगे। सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, आपकी जॉब पोस्टिंग और वर्क प्रोफाइल के बारे में भी हम बात करेंगे। आपकी जॉब कहाँ पे लग सकती है, कहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल सकता है और आपकी वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी इसमें। देखो, आईपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में वैकेंसीज है, ठीक है, एमटीएस की वैकेंसीज है। ये जो वैकेंसीज के फॉर्म आप ऑनलाइन माध्यम से इनके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। गाइस यहाँ पे जो पोस्ट है वो 27 एमटीएस की वैकेंसीज है, जो कि लिखा है टेंटेटिव। टेंटेटिव मींस होता है कि जो 27 है वो 3-4 वैकेंसीज बढ़ भी सकती है, 3-4 वैकेंसीज घट भी सकती है। ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 25 से 30 वैकेंसीज लेके चलो, ठीक है, इतनी वैकेंसीज इसमें है, ठीक है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपने बीए किया हो या बीएससी किया हो, आपने कुछ भी किया हो ग्रेजुएशन में, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे एज की। जो उम्र है इसमें 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। जो एज है वैकेंसीज की लास्ट डेट 27 अगस्त 2024 से काउंट की जाएगी। फी के बारे में बात करें, कितना पेमेंट आपको देना पड़ेगा। 200 रुपए आपको यूआर ओबीसी कैंडिडेट को देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फीमेल है, एसटी एससी से है, पीडब्ल्यूबीडी से है और जो है ईडब्ल्यूएस से है, मेल और फीमेल जो इन कैटेगरी से है उनको कोई फी पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर फीमेल जनरल कैटेगरी से भी है, ओबीसी कैटेगरी से है, तब भी उनको कोई भी फी पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। नोटिफिकेशन में लिखा है वैकेंसीज टेम्परेरी है, 2 ईयर तक वैकेंसीज है, ठीक है, टेम्परेरी। और ये एक्सटेंड हो सकता है 1 साल तक, मतलब आपको 3 साल काम करना है। भाई 30 साल तो इसमें वैसे मांग ली, 33 ईयर हो जाएगा, फिर बच्चे कहीं भी अप्लाई नहीं करेंगे। देखो, आप एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरते हो, प्रॉपर एक फॉर्म भरते हो, प्रॉपर इनका एग्जाम देते हो, सारा काम अच्छे से करते हो, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, जब आपका एक टेम्परेरी पोस्ट पर सिलेक्शन होता है। लेकिन मैंने ऐसी वैकेंसीज में 80% जो है परमानेंट होते देखा है। मेरे कुछ दोस्त है जो हुए 80% परमानेंट होते देखा है। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, कहीं ना कहीं आपने अच्छा काम किया, आपको यहाँ पे परमानेंट कर देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि परमानेंट हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। देखो, आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, लीगल चैनल के थ्रू गुजरते हो, एग्जाम प्रॉपर देते हो, सारा काम प्रॉपर करते हो, सब लीगली होता है। तो कहीं ना कहीं अगर वैकेंसी वैकेंट रहती है, क्लर्क वगैरह कुछ रहता है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, टेम्परेरी बेसिस पर स्टूडेंट को लेते हैं, उनको बाद में अच्छे से एनालिसिस करके कि काम करने वाला है, आगे फर्दर में सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके बेसिस पर वो यहाँ पे परमानेंट करते हैं। क्योंकि टेम्परेरी अगर रखना होता तो वॉक इन इंटरव्यू लेके हायर क्वालिफिकेशन कंप्यूटर का वो यहाँ पे टेम्परेरी रख सकते थे, क्योंकि सारे जो काम है इसमें ऑलमोस्ट कंप्यूटर वाले हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। सैलरी जो है 18,000 रुपए आपकी फिक्स्ड है, प्लस के एचआरए मिलेगा। एचआरए लगा लो 6 से 7,000 रुपए, तो लगभग लगभग कम से कम आपकी सैलरी 25 से 27,000 रुपए जो एक एमटीएस की बैठती है वो आपको सैलरी मिलेगी। इसमें आपको रहना खाना कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। टी वगैरह आपको मिल सकते हैं जब तक आप इंस्टीट्यूट में रहते हो, बाकी वहां पे कैंटीन रहती है, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको जो है लंच में मिल सकता है, ठीक है। बाकी रहना खाना पीना सब आपका बाहर होगा, बाहर आपको रेंट पे रहना है, ठीक है। इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके जो फॉर्म है 27 अगस्त 2024 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। क्लियर हुई बातें। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, देखो थोड़ा हार्ड है। सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें एमसीक्यूज है और प्लस की डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, दोनों आपका एक ही दिन होगा। लेकिन ये नहीं पता नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने मार्क्स का सिलेबस है, लेकिन कॉमन है, एमसीक्यूज भी आएंगे प्लस डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे। हो सकता है 50 एमसीक्यू आए और 5 जो है डिस्क्रिप्टिव आए। उसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस जीके, इंग्लिश और मैथ, कंप्यूटर रीजनिंग के तो आपके एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना, ये राइटिंग के आने हैं।
ये आपके राइटिंग के आने, ठीक है, ये आपके राइटिंग के आने। तो ये आपके लिखने वाले हैं, तो आपको सब फैसिलिटी आपको सेंटर में दी जाएगी। एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, इनके सेंटर में ही एग्जाम होगा। अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट लिमिटेड है, ठीक है। अब जो पोस्टिंग कहाँ पे होगी, जो पोस्टिंग आपकी असम, गुवाहाटी, गुजरात, गांधीनगर एक भट्ट करके है, वहां भी आपकी जॉब पोस्टिंग होगी। जहां पर आईपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च का सेंटर है, वहीं पर ही आपकी जॉब पोस्टिंग होगी। अच्छी जॉब है, ठीक है, अच्छी जॉब है। और ठीक है, सिलेक्शन आपका कंफर्म भी हो सकता है। वर्क प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम, जो कि ह्यूमन रिसोर्स एचआर का काम है, फाइल को रेडी करना, किसका सिलेक्शन होना है, किसका चयन होना है, किसका कितना पेरोल बनना है, किसकी कितनी सैलरी होनी है, किसका कितना ओवर टाइम है, किसने कितनी लीव मारी, किसने कितनी यहाँ पे जो है पेड लीव किया, किसने कितना हॉलीडे किया, सारी डिटेल, कितनी रिमेनिंग लीव है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। अकाउंट्स का काम, अकाउंट्स का काम है, अकाउंट्स में किस स्टूडेंट ने कितनी फी भरी, कौन स्टूडेंट आ रहा है, किसने ऑनलाइन एप्लीकेशन फी भरी, किसका कितना चालान कटना है, किसका कितना फाइन करना है, वो सारा काम यहाँ पे है। परचेज एंड स्टोर, स्टोर में क्या क्या कमी है, स्टोर किस, डिपेंड करता है आप किस स्टोर में हो, ठीक है। यहाँ पे सिविल स्टोर है, जो सिविल का काम होता है उनका अलग से स्टोर है। तो स्टोर में परचेज सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कितना सामान कहाँ पे गया, किस लिए गया, कितना केमिकल कहाँ से कहाँ गया, कहाँ पे, तो ये सारा रिकॉर्ड। लाइब्रेरी में किसने कितनी बुक इश्यू की, कौन कौन स्टूडेंट कौन सी बुक लेके गया, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। और लाइब्रेरी को सही हेल्थी रखना है, मीन्स की उनकी बुक जो है प्रॉपर रैक, प्रॉपर पोजीशन पे होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट आए डायरेक्टली बुक निकाले, ठीक है। सेफ्टी पे भी ध्यान रखना है, सेफ्टी अवेयरनेस भी आपको रखना है, ठीक है। और सिविल मेंटेनेंस, जो बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम होता है, उस पर भी ध्यान करना है आपको। कंप्यूटर भी चलाना है आपको, बहुत सारे कंप्यूटर के काम है, लेटर राइटिंग है, बहुत सारे काम है, ऑफिस वर्क के बहुत सारे काम है। ये सब काम आपको करने पड़ेंगे अगर आपका इसमें चयन होता है। बाकी नोटिफिकेशन में तो इतनी ही डिटेल थी, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।